नमस्ते बच्चों, 8th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8th क्लास का सेकंड अध्याय के बारे में बात करेंगे। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यानी सूक्ष्म जीव जो हैं वो मित्र और शत्रु किस प्रकार से हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं, वो किस प्रकार से लाभदायक होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हम हमारे को रोगग्रस्त बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीवों की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से तो पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर घरों में अनाज के भंडारण के समय सूखे हुई नीम की पत्तियों को धातु के बर्तन में क्यों डाला जाता है। यानी हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हैं अनाज का भंडारण जब करते हैं तो नीम की कुछ पत्तियाँ और कुछ जो हैं रसायनों का उपयोग करते हैं। तो नीम की पत्तियाँ क्यों डालते हैं, तो नीम की पत्तियाँ आपको अपने घर पर जो आपके बड़े सदस्य हैं वो आपको बता सकते हैं ताकि अनाज को खराब होने से बचा सके, इसलिए नीम की पत्तियाँ और इसमें कुछ रसायन डालते हैं। ब्रेड के खराब होने के बाद उसके ऊपरी सतह पर कुछ काले भूरे पदार्थ को क्या कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये एक प्रकार से क्या है, फफूंद जिसको हम कहते हैं, ये पदार्थों पर लगते हैं। तो ये फफूंद क्या हैं, संरचनाएं हैं जो इस पर आपको ये काले भूरे रंग की दिखाई इस पर देती हैं। इन्हें एक प्रकार से क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है। और ये जो कवक हैं इसी के माध्यम से जो हैं सब्जियां खाने वाली जो वस्तुएं होती है उस पर ये खराब हो जाते हैं। दही को हम देखते हैं तो दही जब हम आउट द लेंस से देखते हैं क्या इसमें भी कुछ दिखाई देता है, तो हम सूक्ष्म आउट द लेंस देखते हैं तो इसमें हमारे को कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन इनको देखने के लिए यहाँ पर हम जो हैं कुछ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। वे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और ऐसे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते उन्हें ही क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों को ही एक प्रकार से पर फिर आगे तो एक मिट्टी लेते हैं, एक बीकर में कुछ बूंद उसमें जल के डालते हैं और कुछ समय के बाद इसमें जो बीकर में जो जल है इसमें ऊपरी सतह से बीकर के ऊपरी सतह से जल की कुछ बूंदें एक स्लाइड पर लेते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर तालाब या जो है गंदा पानी भरा हुआ रहता है उसमें से भी कुछ बूंद जल के लेते हैं और स्लाइड पर रखकर उसका अवलोकन करते हैं। स्लाइड पर रखने के बाद उसका अवलोकन करने के बाद उसमें कुछ जो हैं सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। तो ये जो आपने मिट्टी में से और जल में से जो है जो यहाँ पर जल की बूंद लेते हैं उसमें दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार से आपको ब्रेड पर लगी हुई फफूंदी को भी आप इसमें देख सकते हैं आवर्धन लेंस के माध्यम से। तो उसमें भी इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल और कवक होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सूक्ष्म जीव हैं और इन्हीं के द्वारा हम एक प्रकार से बीमार होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव यहाँ पर स्पाइरल छद्मनुमा जीवाणु भी होते हैं। सूक्ष्म जीवों के यहाँ पर उसके प्रकार दे रखे हैं जीवाणुओं के। एस्परजिलस हैं, पेनिसिलियम और राइजोपस जो हैं ये एक प्रकार से कवक हैं जो ये कवकों के कुछ उदाहरण इसमें बता रखे हैं। अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य हैं। क्लेमाइडोमोनास हैं और स्पाइरोगाइडा हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या हैं, ये शैवालों के प्रकार दे रखा है। उसी प्रकार से कुछ विषाणु भी हैं। तो ये विषाणु आज हम देखते हैं कोविड-19 जो अभी एक प्रकार से महामारी है वो भी विषाणुओं के द्वारा होती हैं। ये भी जीवाणु का ही एक प्रकार बता रखा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए कितने घातक होते हैं। अभी हमने सूक्ष्म जीवों के प्रकारों के बारे में समझा है और प्रकारों में ये हमारे को सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो उसके बारे में बात करते हैं। हवा, जंतुओं, जल,
पादप, इस सब में एक प्रकार से क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इन सभी के अलावा कुछ बर्फीले क्षेत्रों में, गर्म स्रोत से, मरुस्थल से, दलदल क्षेत्रों से भी सूक्ष्म जीवों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सूक्ष्म जीव या तो एकल होते हैं या फिर वह समूह में कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है और ये अकेला रहता है। कवक हैं, जीवाणु हैं, ये सब एक प्रकार से सूक्ष्म जीव हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक भी होते हैं। रोग का कारण भी बनने का कार्य जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है और ये सूक्ष्म जीव ही हमारे को एक प्रकार से रोगग्रस्त बनाने का कार्य करते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? तो मित्रवत का मतलब क्या है, जो हमारे लिए मित्र के समान कार्य करते हैं। तो ब्रेड यहाँ पर है, अचार वगैरह, इडली डोसा, इसमें दे रवैया, दही, ये सब क्या है यहाँ पर मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं जो इन सभी भी खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ये जीवाणु हमारे लिए एक प्रकार से मित्रवत के समान है। सूक्ष्म जीव प्राणों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए सहायक हैं। ये सड़ी गली पत्तियों, सब्जियों के छिलकों इत्यादि में ये जो हैं पाए जाते हैं और उनको अपघटन करके एक अच्छी खाद्य का निर्माण भी करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए इंजेक्शन, गोली, कैप्सूल बनाने के लिए भी काम आते हैं। जब हम बीमार होते हैं उस समय डॉक्टर हमारे को कुछ यहाँ पर जो हैं सूक्ष्म जीवों के रूप में दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो हैं अनेक प्रकार के बैक्टीरियाओं के माध्यम से इनका निर्माण करते हैं। इन्हें ही एक प्रकार से प्रतिजैवी कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, जो हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणु की वृद्धि को, उनके गुणन को रोकने का कार्य करते हैं। कुछ यहाँ पर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आदि ही प्रतिजैविक होती हैं। कुछ जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो है ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। आगे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिजैविक हैं, इसी ये सब प्रतिजीवें एक प्रकार से क्या करती हैं, यहाँ पर कुछ जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी करते हैं और वृद्धि करते हुए ये अपने फसलों को अच्छा भी बनाए रखते हैं। उसी प्रकार से कुछ हम यहाँ पर जो हैं एल्कोहल का जो निर्माण करते हैं, शराब का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से एंटीसाइड का निर्माण करते हैं, इस सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं और कुछ फल जो हैं यहाँ पर उनसे हम शराब को भी इसका निर्माण कर सकते हैं। फलों के माध्यम अनाजों के द्वारा इसका निर्माण करते हैं। शर्करा से अल्कोहल को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहा जाता है, यानी किण्वन का निर्माण। और किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी 1857 ईस्वी में। तो कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। इस प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसके हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।